एक मरी हुई लड़की जिसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, कैसे वो फ़ोन करके बोलती है पापा मैं जिंदा हूँ। ये कहानी सुनेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। आप फिल्मी दुनिया में ये देखते होंगे कि फिल्मों में जो कहानी बनाया जाता है रील और रियल के हिसाब से बनाया जाता है। रील अलग होता है, रियल अलग होता है। तो रील के दुनिया में दिखाया जाता है कि कैसे एक व्यक्ति मर जाता है, फिर अगले एपिसोड में वो जिंदा हो जाता है। ठीक यही कहानी एक रियल में हुआ है। एक मरी हुई लड़की जिसको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, कैसे वो फ़ोन करके बोलती है पापा मैं जिंदा हूँ। ये कहानी सुनेंगे तो आपका भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। दरअसल आज जो हम कहानी सुनाने वाले हैं, जो कहानी है सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी बिहार राज्य के पूर्णिया जिला का है। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है कि गांव तो गांव पूरे बिहार में हड़कंप मच जाता है। वहाँ पे 17 वर्षीय लड़की जिसका नाम अंशु होता है और विनोद मंडल की पुत्री होती है। 3 जून को वो घर से लापता हो जाती है। घर वाले पूरे गांव से लेकर पूरे रिश्तेदार में खूब खोजते हैं, खूब ढूंढते हैं, लेकिन उनकी लड़की नहीं मिलती है। रिश्तेदार से लेकर हर जगह घूमते हैं, लेकिन प्रशासन के पास वो परिवार नहीं जाता है। वो परिवार का ये डर होता है कि हम प्रशासन के पास जाएंगे, मीडिया में ये खबर जाएगी, घर का परिवार का नाक कटेगा, इज्जत जाएगी। इसी को लेकर परिवार थाने में इस मैटर को, इस मसले को शिकायत नहीं करता है। मने मन अपने रिश्तेदार से लेकर गांव जवार और दूसरे शहर में खोजता है, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। उसके बाद 16 अगस्त 2023 को एक नहर में लाश तैरता हुआ जाता है। उसके बाद गांव के लोग में हड़कंप मच जाता है, आखिर ये लाश किसका है। गांव के लोग एकत्रित होते हैं, गांव के सरपंच मुखिया सब लोग जाता है और उस लाश को बाहर निकालता है। गांव के लोग उस लाश को बाहर निकालते हैं और गांव के सारे विद्वान वहां पे एकत्रित होते हैं और उस लाश को पहचानने की कोशिश किया जाता है। कई गांव के लोग आते हैं उस लाश को पहचानने कि आखिर इस किस घर की लड़की है और कहां से आई है, लेकिन किसी को ये पहचान में नहीं आती है। उसके बाद आखिरी दौर में अंशु के माता पिता आता है, यानी विनोद मंडल आते हैं जो अंशु के पिता होते हैं। विनोद मंडल आते हैं, आते ही उसको पहचान जाते हैं कि ये हमारा बेटी का लाश है, जो कि 3 जून से हमारे घर से लापता थी। ताकि गांव जवार देहात में हर जगह मैं इसको ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिली, ये मेरी बिटिया का लाश है। गांव वाले उसको सौंप देते हैं। विनोद मंडल अपने बिटिया को उठा कर लेकर घर चले जाते हैं। घर पे जैसे ही अंशु का बॉडी जाता है, घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। परिवार के सारे सदस्य को रोते रोते बुरा हाल हो जाता है, ताकि एक बिटिया थी जिसको 3 जून को लापता होती है और गुम हो जाती है, नहर में उसका बॉडी मिलता है। तो जाहिर सी बात है एक परिवार रोएगा, ढकेगा। उसके बाद उस बिटिया को अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार 16 अगस्त को किया जाता है। 17 अगस्त को अहले सुबह जब अंशु के पिता विनोद मंडल सो के उठते हैं तो उनके मोबाइल में एक रिंग बजता है। जब वो कॉल को रिसीव करते हैं विनोद मंडल, तो एक उधर से आवाज़ आता है। आवाज़ सुन के विनोद मंडल सन्न हो रह जाते हैं। आवाज़ में उनकी एक बिटिया की आवाज़ आती है, जिसमें कहा जाता है कि मैं अंशु बात कर रहा हूँ पिताजी। उसके बाद से सोच रहे हैं कि आखिर मेरा बिटिया का तो हम अंतिम संस्कार कल ही करके आए, आखिर कौन ये अंशु है। उसके बाद बिटिया कहती है कि पिताजी मैं मरी नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। उसके बाद पिता उसका नहीं मानते हैं कि नहीं मैं तो अपने बिटिया को अंतिम संस्कार कर दिया, फिर आप कैसे। उसके बाद बिटिया अपने पिताजी को विश्वास दिलाने के लिए वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल करके सारा कहानी बताती है। वीडियो कॉल करके बताती है अंशु की हमारा प्यार हमारे बॉयफ्रेंड से कई सालों से चल रहा था। मैं आप लोगों के खिलाफ जाकर मैंने शादी की हूँ। मैं जानती थी कि अगर आप लोग से हम कहेंगे तो आप हमारा शादी नहीं कराएंगे, इसीलिए हम लोग सोचे कि 3 जून को घर से लापता हो गए और जाकर हम लोग मंदिर में और कोर्ट मैरिज में हम लोग शादी कर लिए। शादी करके आज हम लोग एक किराए के कमरे में रह रहे हैं। उसके बाद पिताजी सुनते गए लेकिन विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसका माताजी को बुलाए और वो लड़की वीडियो कॉल पर रही और वीडियो कॉल में जब देखा गया कि तो अंशु है और अपने बॉयफ्रेंड यानी जो पति बनाई है जिससे शादी की है उसके साथ बैठी हुई है। उसके बाद घर वाले सुने और समझे। उसके बाद इस बात को मीडिया में रखा गया। मीडिया में जैसे ये खबर चली तो पूरा चर्चा का विषय बन गया। पूरा बिहार में इस खबर को चलाया जाने लगा, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रही थी अंशु के पिता को। उसके बाद उसका पति यानी उसका बॉयफ्रेंड यानी उसका पति फ़ोन लेकर बात किया और सब बात बताया, सारा डिटेल बताया। उसके बाद घर वालों को विश्वास हुआ कि हाँ ये हमारी बिटिया है, अंशु है, जिसे हम लोग 3 जून से खोज रहे हैं, जो घर से लापता थी। वहीं मीडिया में आया तो कई तरह की खबर चलने लगी
तो हमें भी लगा कि इस खबर को बढ़िया तरीक़ा से बढ़िया ढंग से हम आप लोग के सामने पेश करें और बताएं कि किस तरह से लड़की का डेड बॉडी को अंतिम संस्कार किया जाता है और किस तरह से लड़की जिंदा वापस घर आती है। कहानी हमें सुनाने का कोई मकसद नहीं था जिससे कि आपका ठेस पहुंचे। ये कहानी हमें सच बताने की थी ताकि हम सच बताएं और सच आप तक जाए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बेहतरीन कहानी के साथ अगले एपिसोड में हम फिर वापस आएंगे। बन रही हमारे साथ। नमस्कार।